करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज रिज़ल्ट डे था और काफ़ी स्टॉक्स जो हैं उनके रिज़ल्ट्स आने थे और इसकी वजह से मार्केट में उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने देखा है कि काफ़ी स्टॉक्स में डिप नज़र आई और इवेंचुअली हमारे इंडेक्स ने भी परफॉर्म नहीं किया। एफएफसी वगैरह ने कुछ पॉइंट्स ऐड किए थे लेकिन इवेंचुअली क्योंकि पूरी मार्केट ही डाउन जा रही थी तो वो भी उस तरह से सस्टेन नहीं कर पाया। अब इसके बाद चलते हैं अपने कुछ न्यूज़ हमारे पास, उसके बाद चलते हैं हमारे स्टॉक्स पे। पहले न्यूज़ अटक पेट्रोलियम की है। अटक पेट्रोलियम का रिज़ल्ट था, इनके प्रॉफिट में तो ये आए हैं लेकिन ईपीएस इनकी जो है वो कम हो गई है। इसके बाद हम अगर जाएं इनके अटक सीमेंट पे, तो अटक सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी प्रॉफिट में तो ये रहे हैं इस साल भी, लेकिन ईपीएस इनकी भी डाउन गई है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है अरकोमा पाकिस्तान। इनकी भी ये है कि ये पिछले साल नेगेटिव थे और इस साल ये पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन इनकी ईपीएस भी साथ में इम्प्रूव हुई है। इसके बाद मिज़ान बैंक की है। मिज़ान बैंक ने डेबिट कार्ड फ्रीलांसर्स के लिए लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो पोल की है। पोल ने डिविडेंड भी दिया है 25 रुपीज़ का आज और प्रॉफिट में रही है। ईपीएस जो है वो इसकी भी गिरी है, लेकिन इसका शेयर जो है वो उसने आज परफॉर्म किया है क्योंकि हमने देखा है माड़ी ने आज परफॉर्म नहीं किया। इसके बाद इन्होंने अपनी एफईएमएल ने अपनी जो इनकी एक प्रोजेक्ट था उसकी लैंड थी वो इन्होंने बेच दी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो माड़ी की है। माड़ी ने इवन दो हमने देखा है कि प्रॉफिट तो मेंटेन किया है लेकिन इनकी ईपीएस जो है वो गिर गई है और इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। इसके बाद एटीआरएल है। एटीआरएल की भी अर्निंग तो प्रॉफिटेबल तो ये रहे हैं, लेकिन इनकी जो रिफाइनरी ऑपरेशंस हैं उनमें हमने एक गिरावट देखी है और नॉन रिफाइनरी भी कम आई हैं। और नॉन रिफाइनरी हमारे पिछले साल के मुकाबले में तो अच्छी आई हैं, लेकिन जो हमारे रिफाइनरी ऑपरेशंस थे वो कम आई हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ईपीएस है वो भी हमें कम देखने को मिली है। इसके बाद अगर हम जाएं अटक पेट्रोलियम पे, तो ये भी हमारी ठीक है। इसकी ईपीएस भी जो हमारी आई है वो पिछले साल से तो इम्प्रूव आई है ईपीएस हमारी। इसके बाद एनआरएल। एनआरएल ने दबा के लॉस किए। पिछले साल भी ये लॉस में थी, इस बार भी लॉस में है और ईपीएस भी इसकी जो है पिछले साल के मुकाबले में वो नेगेटिव ज़्यादा रही है। इसके बाद अगर हम कोलगेट की बात करें तो कोलगेट ने भी 32 रुपीज़ का इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है। इसके बाद अगर हम इनकी ईपीएस देखें तो इनकी ईपीएस इम्प्रूव हुई है और ये कंपनी वैसे भी मैंने देखा है कि ये फंडामेंटली काफ़ी इम्प्रूव हो रही है। इसके बाद गंधारा की है। इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है इनके जो जैक T900 था उसके अगेंस्ट। इसके बाद हमारे पास हम नेटवर्क का सीईओ की जो एक न्यूज़ चल रही थी स्टेप डाउन होने की, वो उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके बाद हम चलें अगर अपने इंडेक्स पे, तो 1360 का इसने आज माइनस क्लोजिंग दी है। इसके बाद अगर हम चलें अपने सरमाया व्हील पे, तो व्हील पे हम ये देखेंगे कि मार्केट ओवरऑल नेगेटिव रही है। फर्टिलाइज़र में एफएफसी और एफर्ट ने मार्केट को थोड़ा सा सहारा ज़रूर दिया है। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स में ऑब्वियसली एफएफसी, एफर्ट हैं, सिस्टम्स है, पोल ने, क्योंकि पोल का डिविडेंड अनाउंस हुआ था उसकी वजह से वो परफॉर्म किया है। इसके अलावा नेगेटिव में हमारे पास कुछ बैंक्स हैं जो नेगेटिव परफॉर्म किया है। इसके अलावा पीएसओ, हबको, पीपीएल, ओजीडीसी वगैरह और माड़ी ने स्पेशली जो है पॉइंट्स जो हैं वो निकाले हैं। हमारे इंडेक्स के हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं हैं। मैंने, अगर आप लोग मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप में हैं, अगर नहीं है तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी और चैनल बायो में भी डाल दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपने जो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है उनको पहले ही फ्राइडे वाले दिन बता दिया था कि हमारा इंडेक्स जो है वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है और ये इसको कंप्लीट करेगा और मार्केट इसमें डाउन आएगी, और वही हुआ कि मार्केट ने फ्राइडे को भी अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट किया और आज मंडे वाले दिन भी मार्केट ने उस पैटर्न को पूरी तरह यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब क्या होना है, अगर तो आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करें तो उसमें तो फिर यही होता है कि स्टॉक ऐसे करता है कि यहाँ से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे इस तरह से आता है और उसके बाद यहाँ से नीचे आता है और इसको अपनी जो इसका एक स्ट्रक्चर बन रहा होता है इसको ब्रेक डाउन देता है एंड देन फिर या तो वो यहाँ से एक रिवर्सल लेता है ऊपर की तरफ एंड देन ये ऐसे ऐसे ऊपर चला जाता है। ठीक है, एक तरीका तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा तरीका ये होता है कि स्टॉक जब यहाँ से इधर तक आता है ना, इसके बाद वो यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देता है, उसके बाद मज़ीद नीचे जाके यहाँ तक अपने आप को हिट करता है। ठीक है, दो सिनेरियोज तो ये हो जाते हैं। अब इसमें क्या है कि अगर तो स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो आपको 112252 पे नज़र आएगा और अगर इसके बाद मज़ीद नीचे आता है तो 109842 से भी सपोर्ट ले सकता है।
ठीक है। अच्छा, इसमें तीसरा सिनेरियो भी मौजूद है, वो इसलिए मौजूद है क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट गिर गया, जिसकी वजह से कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पे बहुत लॉन्स होते हैं, वो फिर परफॉर्म करते हैं। अगर तो कुछ ऐसे स्टॉक्स ने परफॉर्म किया, सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, तो क्या सिनेरियो होगा? तो आपके पास उसमें दो सिनेरियोज़ हैं। उसमें सिनेरियोज़ ये हैं कि ये हो सकता है यहाँ से सुबह ऊपर निकले, एक बार आपको एक टेम्परेरी रिट्रेसमेंट दिखाए, ठीक है, और ये यहाँ जाके 114,600 तक जाके कोई 800 हज़ार पॉइंट डाले और उसके बाद ये नीचे आए और आके डिप ले एंड देन ये ऐसे नीचे जाए, ठीक है। इसमें क्या आपने करना है? इसमें आपने ये करना है कि अगर मार्केट इस तरह से कुछ करती है तो आप जो स्टॉक्स आज लेके गए हैं उनमें आपके प्रॉफिट्स हो रहे होंगे, आपने फटाफट अपने स्टॉक्स में अपने प्रॉफिट्स बुक कर लेने हैं और मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। अब मार्केट को आपने डिसाइड करने देना है कि वो यहाँ से आके इसको ब्रेकआउट दे के ऊपर जाती है। अगर तो ऐसे करती है तो मतलब जो हमारा ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, इसको उसने बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, ठीक है। उसमें तो फिर ये होता है कि आपको वापस एक जो है बुलिश राइड नज़र आ जाती है। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो एक टेम्प्रेरी जो है ना आपको गेन नज़र आए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ है और यहाँ से जाके जब ये इंटरेस्ट रेट की वजह से यहाँ तक एक मार्केट आपको टेम्प्रेरी रिट्रेसमेंट दिखाए, उसके बाद मार्केट नीचे जाए और जाके ऐसे नीचे की तरफ डिप दिखाए, ठीक है। तो आपने यही करना है कि आपने अगर सुबह मार्केट पॉजिटिव होती है तो आपने फटाफट अपने प्रॉफिट्स बुक करने हैं, अपना कैश हैंड में रखना है और जब नीचे आए तो हमने इसमें दोबारा अच्छे रेट्स पे एंट्री बनानी है, ठीक है। आइडियल यही हो सकता है, जिसकी उम्मीद भी है कि यहाँ से ऊपर जाए और इंटरेस्ट रेट पे एक टेम्परेरी रिट्रेसमेंट दिखाए और यहाँ से कहीं लग के ये नीचे जाए और ये ज़्यादा नीचे ना जाए, 109 तक ना जाए, ये 112 तक ही कहीं से वापस रिट्रेसमेंट दिखाए और देन ये ऐसे 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 निकल जाए, ठीक है। सो बस सुबह का हमारा यही प्लान है कि अगर मार्केट एक पॉजिटिव ओपनिंग देती है, इंटरेस्ट रेट जो पॉलिसी मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, उसमें आपने ये करना है कि आपने फटाफट जो चीज़ें खरीदी हुई हैं उनमें अपने प्रॉफिट बुक करने हैं, मार्केट से निकल जाना है। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट देती है और ऊपर चली जाती है, फिर तो और बात है ना, फिर तो कोई मसला ही नहीं, वापस तो इधर आएगी 114 के पास, तो फिर दोबारा पकड़ लेंगे जो भी स्टॉक्स हमने लेने होंगे, ठीक है। वरना ये हो सकता है अगर ये नीचे आए यहाँ पे तो फिर और भी अच्छा है, क्योंकि हमें वही चीज़ें जो हमने ऊपर महंगी रेट पर बेची थी हमें नीचे मिल जाएंगी। मेरे पास आज कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने कहा मैं आपको बताऊँ, जिनमें मुझे लग रहा है कि ये रिवर्सल ले सकते हैं कल के दिन में। इसमें पहला हमारे पास जो स्टॉक है वो OGDC है। ये मैंने इसका एक जोन लगाया था और मैंने कहा था कि ये अगर इस ग्रीन बॉक्स में आता है और इसमें सस्टेन करता है तो हम जाते हुए इसको ले लेंगे, ठीक है। अब यही हुआ कि इवेंचुअली डे एंड तक ये मेरी इस पे नज़र थी और मेरा यही था कि ये इसमें आए तो हम इसको बाई करें, और वही हुआ कि ये ना सिर्फ इसमें आया बल्कि इसने पूरे दिन इसी एंड ऑफ द डे इसी में सस्टेन किया। उसके बाद ये हुआ कि ये, क्योंकि मुझे यही था कि अगर इसने इस बॉक्स को ब्रेक डाउन दे दिया तो उसके बाद फिर नेक्स्ट बॉक्स में आ जाएगा, लेकिन इसने इसको ब्रेक डाउन नहीं दिया, ये इसी में सस्टेन किया, तो उससे अब यही उम्मीद है कि ये यहीं से रिवर्सल लेगा, ठीक है। अच्छा, अब करना क्या है? अब यही है कि अगर आपको ये 209 के इस रेंज में इस जो बॉक्स है 209 से लेके 209.70, ठीक है, ये इसका बॉक्स है। अगर इस बॉक्स में आपको मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस जो है वो 208.40 बनता है। आपने यहाँ पे अगर इसको बाई किया है तो ये आपका स्टॉप लॉस है। आप हार्डली कोई आपका इस टाइम अगर करंट रेट के हिसाब से देखा जाए तो 50 पैसे का आपका स्टॉप लॉस है। मतलब आप ये देखें कि 200 रुपये के स्टॉक पे भी आपका 50 पैसे का, 1 रुपये का आपका एसएल बन रहा है, ठीक है। अगर ये आप यहाँ पे लेते हैं तो आपका कोई ऐसा खास नुकसान नहीं होगा अगर आप इसको रिस्क ले भी लेते हैं स्टॉक पे। और मैंने इसीलिए आज अपने मेंबर्स को भी इसका बोला था, क्योंकि मुझे यही था कि अगर हमने इसको लिया और मार्केट क्योंकि डेड पड़ी हुई है, बिल्कुल उसमें कोई उस तरह से जान नहीं नज़र आ रही, तो फिर भी हमारा ये है कि मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर अगर मार्केट चली, अगर इंडेक्स ने परफॉर्म किया तो ऑब्वियसली OGDC PPL भी परफॉर्म करेंगे। सो हमने इसमें एक रिस्क लिया, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा बहुत ही मिनिमम सा इसमें एसएल है। अगर ये एसएल हिट होता है तो आपको ये 206 के पास की नज़र आएगा और फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट बाइंग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कल मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर इंडेक्स ने परफॉर्म किया तो OGDC PPL तो फिर मस्ट है भाई कि वो चलें, क्योंकि वही इंडेक्स को जो उन्होंने चलाना है, ठीक है। तो फिर अगर वो परफॉर्म करते हैं तो आपको इसमें एक अच्छे गेंस नज़र आएंगे। ये यहाँ से ऊपर निकलेगा एंड देन ये आपको ऐसे जाके 212, उसके बाद 215, 30 और फिर 217 तक दिखा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको देखना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है PPL में भी कुछ ऐसा ही था कि इसमें इसी बॉक्स का इंतजार करता कि इसमें बॉक्स में आके विक मारे,
और इसने ऐसे ही कि उस दिन पीएसओ में भी, अगर याद हो, जो मेरे मेंबर्स हैं डिस्कॉर्ड वाले वो जानते हैं कि मैंने उनको, इनफैक्ट वो काफ़ी ऊपर था पीएसओ, और मैंने उनको यही बोला था कि पीएसओ कभी आपने नहीं लेना, इसका इंतजार करना है, ये स्क्रीन बॉक्स में आएगा, देन हम इसको बाई करेंगे। और वही हुआ कि वो एंड ऑफ द डे वो उस बॉक्स में आया, एंड देन फिर उसमें बाई किया, एंड देन उसमें फिर हमने उसको आई थिंक 392 समथिंग पे हमने उसको 388 एंड 392 समथिंग पे हमने उसको निकाल दिया था, और वहीं से उसने रिवर्सल लिया और आज 370 कुछ पे बैठा हुआ है। सो इसका भी यही था कि मुझे कि यहाँ पे आके विक मारो, उसने विक मारी है, इसका एस एल 176.52 है, 177.92 चल रहा है, ₹1 का ऑलमोस्ट एस एल है। हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ऊपर आपके पास जो टारगेट मौजूद हैं वो यहाँ से 180 और उसके बाद 185 एंड देन 190 तक भी टारगेट मौजूद हैं। इसके बाद हमारे पास है एफएफसी। मैं पहले वो डिस्कस कर लूँ जिनमें रिवर्सल नज़र आ रहे हैं, उसको मैं बाकियों की बात करता हूँ। एफएफसी का ये है कि थोड़ा सा आज इसने डिप ली है, थोड़ा सा ये अपनी लिक्विडिटी से भी थोड़ा सा दूर है, और ये अपने जो है ना सपोर्ट से भी थोड़ा सा दूर है। लेकिन ऑब्वियसली इसमें जो एक सबसे बड़ी जो एक मार्केट सेंटीमेंट बना हुआ है वो यही बना हुआ है कि इसका एक डिविडेंड अच्छा आना है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि आज भी ये पॉजिटिव रहा है और इसमें उस तरह से गिरावट हमें देखने को नहीं मिली। सो इसलिए इस स्टॉक को भी अगर आप डिविडेंड की नीयत से लेना चाहते हैं, या आप उस तरह से एक न्यूज़ ट्रेड करना चाहते हैं, जिस तरह हम बोर्ड मीटिंग की न्यूज़ को भी बहुत से लोग ट्रेड करते थे, जिस तरह आज पोल में लोगों ने न्यूज़ ट्रेड की कि जैसी बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई उसमें ₹25 का डिविडेंड आया तो उसमें बाइंग आई, एंड देन उसमें देखें कितने अच्छे गेंस आई हैं। सो अगर आपने उस नीयत से देखना है तो एफएफसी एक अच्छा स्टॉक है, क्योंकि ये वैसे भी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसकी डिविडेंड हिस्ट्री भी अच्छी है, तो उम्मीद है कि हमें इस बार भी अच्छा डिविडेंड मिले। सो इस वजह से भी अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो 408 पॉइंट आप 50 रख लें, ठीक है। ये एसल रख के आप इसको देख लें, आपका अभी ₹1 का एसल बन रहा होगा। हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि फिर ये 404 पे भी जा सकता है वापस, नहीं हिट होता तो बैठे रहें, और ये फिर यहीं से ऊपर जाके आपको ये जिस तरह आज ये गया था ये 416 418 लगा देगा, ठीक है। और फिर इसका ब्रेकआउट आया, और उसके बाद जब परसों इसका डिविडेंड आना है, उस पर अच्छा डिविडेंड आया, तो फिर ये उम्मीद है कि अगर एक अच्छा डिविडेंड आया, ₹20-25 दे दिए कंपनी ने, तो इसमें एक अच्छे गेंस हमें नज़र आएंगे, हो सकता है ये कैप भी हो जाए। सो इसलिए, लेकिन आपने एसल लगा के रखना है, क्योंकि पता कुछ नहीं होता बोर्ड मीटिंग का या डिविडेंड अनाउंसमेंट का, इसलिए आपने इसमें एसल लाजमी लगा के रखना है कि अगर ये इसमें गिरावट आए तो आप इसमें फ़ौरन से बाहर आ सकें, ठीक है। लेकिन अगर गेंस आएँ तो आपको अच्छे गेंस आएँ, तो इसमें रूल ये होता है कि आपने स्मॉल क्वांटिटी रखनी होती है, उतनी क्वांटिटी जिसका आप एसल बर्दाश्त कर सकें। आपने स्मॉल क्वांटिटी इसमें छोड़नी होती है, जिसके ऊपर आपने एक स्मॉल प्रॉफिट इसमें लेना होता है, ठीक है। न्यूज़ हमेशा इस तरह ट्रेड होती है, न्यूज़ कभी भी ऐसे ट्रेड नहीं होती कि आप ऑल इन चले जाएँ उसमें ऐसे ही ट्रेड किया जाता है कि जब आपको पता हो कि यार एक कंपनी है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसका मर्जर हुआ है और हो सकता है वो अच्छा डिविडेंड दे दे, क्योंकि उसकी पहले भी पास हिस्ट्री अच्छी डिविडेंड की है, तो उसमें फिर आपने एक इतनी क्वांटिटी उसमें ऐड करनी होती है कि अगर वो कल को उस तरह से जिस तरह से आपने सोचा होता है वो ना करे, तो यहाँ पे कहीं आपका हिट हो एंड देन आप मार्केट से एग्ज़िट कर जाएं। इसके बाद चलते हैं इफ़र्ट पे। इफ़र्ट भी आज बुलिश रहा है, 224.71 का एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाइए, नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहे। 226 ऑलमोस्ट ₹2 का एसएल है, ऊपर गया तो ये आपको 229.26 और उसके बाद 231.96 दिखा सकता है। इसके बाद अगर मैं ATRL की बात करूँ, ATRL का आज जो है मीटिंग भी थी और उसके बाद इसमें हमें एक गिरावट भी नज़र आई, तो इसका भी मैंने बॉक्स बनाया था और इसने आके एंड में इस बॉक्स में एक हमें विक मारते हुए नज़र आया है, इवन कैंडल भी इसने इसमें क्लोज की है। सो अब इसमें क्या करना है, अगर तो ये यहाँ से रिवर्स होता है ना, तो ये रिवर्स होकर यहाँ कहीं जाएगा और ये 618 के पास कहीं जाके एक रिजेक्शन लेगा और नीचे आएगा ये 614 615 के पास। यहाँ से जब ये रिवर्स होगा ना, देन हम इसमें फ़ौरन से घुसेंगे और हमारा ये एसएल हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके बाद फिर ये हमें इस तरह से बहुत अच्छे, जिस तरह पीछे इसने गेंस दिए थे वो 630 640 एंड देन इसमें 750 एंड 770 तक भी जगह मौजूद है, उसमें एक अच्छे हमें गेंस मिलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसने इस जोन में आके विक तो मार दी है, लेकिन अब यही है कि इसने अभी तक रिवर्सल शो नहीं किया, तो अगर ये रिवर्सल शो करता है तो इसमें हम एंट्री बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है SNGP है। SNGP की जहाँ तक बात है तो इसमें भी मैंने आज के दिन इसमें ये बॉक्स बनाया था और इसी में इसने आके विक मारी है और ये नीचे एसएल है 92.44 का एसएल है, 94 अब ₹2 का एसएल है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो आपके पास जो टारगेट्स हैं वो यहाँ से ऊपर जाए 95.53 एंड देन 98 और उसके बाद इसमें 100 तक भी जगह मौजूद है इस वक्त। सो इसके बाद हमारे पास है GHNI में भी मुझे रिवर्सल नज़र आ रहा है और इसने भी इस ग्रीन बॉक्स में आके, ये मैंने इसका ग्रीन बॉक्स बनाया था,
मैं आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन बॉक्स मैंने इसका बनाया था यहाँ पे। और अगर आप लोग पूछना चाहते हैं कैसे बनता है तो आप यहाँ पे जाएंगे, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ये उठाया आपने और आपने देख लिया कि लिक्विडिटी कहाँ पे, और आपने यहाँ पे ये रख दिया और ये इस बॉक्स में जो होता है आता ही आता है। सो इसने आके इस बॉक्स में विक मारी है, लेकिन अब ये मैंने इसका एसएल रखा था, एसएल इसने हिट नहीं किया। अगर तो सुबह यहाँ से रिवर्सल होता है तो इसको लेने का तरीका ये है कि यहाँ से रिवर्स होगा और ये जाके 5-6 यार्ड लगाता है और नीचे आता है और यहाँ पे कहीं 563 के पास सस्टेन करके फिर निकलता है, तो देन आपका एसएल यहाँ पे मूव कर लेना एंड देन फिर आपको ये 588 एंड देन 600 तक के भी रैली दिखा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बिल्कुल अपने बॉटम पे, यही वो जगह है जहाँ से पहले ये 10 जनवरी को भी इसने रिवर्सल लिया था, उसके बाद ऑलमोस्ट इसने 17 को भी लिया था, उसके बाद इसने 22 को भी लिया था और अभी भी इसी जगह पे मौजूद है। ठीक है, लेकिन आपने इसके रिवर्सल का इंतजार करना है, ये ना हो कि ये सुबह यहीं से नीचे जाए और इस बॉक्स को क्रॉस करके मज़ीद नीचे चला जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है सिटी फार्मा। सिटी फार्मा में क्या हो रहा है, सिटी फार्मा ने भी यही किया कि इसने अपने इस बॉक्स में आया और इसने यहीं पे आके क्लोजिंग दी है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसका भी आपने इंतज़ार करना है रिवर्सल का कि ये यहाँ से ऊपर वापस निकले और ये जाएगा कोई 88.28 तक और वहाँ से रिवर्सल लेके अगर ये आता है 86.37 अंदर निकलता है तो हमने इसको यूँ बाइंग करनी है कि हमारा 86 कुछ पे हमारा एसएल हो जाएगा एंड देन फिर जो हमें इसमें गेंस मिलेंगे तो उस वो हमारी 89 एंड देन 93 तक हमें गेंस मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट पे चलते हैं तो माड़ी का बहुत लोग पूछ रहे हैं कि माड़ी में क्या करना है। माड़ी की जो मैंने इसकी लगाई है जोन तो वो 510 का लगाया है, यहाँ तक ये आ सकता है। अगर ये यहाँ पे आता है तो आपने इसको फिर यहाँ पे ऐसे नहीं लेना कि आप सारा यहीं पे ख़रीद लें, इसमें तरीका है कि 510 पे 510 के बाद ये आपको यहाँ पे कहीं मिल जाएगा 470 के पास, यहाँ पे कहीं ये इस जगह पे मिल जाएगा एंड देन फिर आपको नेक्स्ट जो है ये 550 के पास कहीं पे इस जगह पे जो है ना, यहाँ पे कहीं इस जगह पे मिल जाएगा। तो ये हो सकता है, ये 3 जोन में लगाएं कि इन 3 में आ सकता है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो 1 पॉइंट ये बनता है, 1 पॉइंट ये बनता है, 1 पॉइंट यहाँ बनता है, यहाँ पे आप इसको जमा कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर नहीं, आप ट्रेडर हैं तो फिर इसको चुप करके यहाँ से आने दें। ये यहाँ से ऐसे नीचे आएगा, वो थोड़ा सा ऊपर रिट्रेस करेगा फिर नीचे आएगा। इधर से अगर रिट्रेसमेंट देता है और कंफर्मेशन होती है मैं आपको अपने डिस्कॉर्ड ग्रुप में कॉल दूंगा, देन हम इसमें एंट्री बनाएंगे एंड देन इंशाल्लाह हमें इसमें अच्छे गेंस मिलेंगे। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है, तो फिर आपके लिए यही है कि इसको आपने थोड़ा थोड़ा जमा करना है। 510 पे, 470 पे, 450 पे, यहाँ से ही ये उम्मीद है रिवर्सल ले और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो 1200 की बन रही है। और अगर आप वो भी ना प्रोजेक्शन पे भी ना जाए तो 900 तो आपके सामने है ना, वहाँ तक तो इसने डबल टॉप करने जाना है, तो वहाँ पे भी आपको गेंस मिल जाएंगे। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जहाँ तक इंडेक्स की बात है तो इंडेक्स के लिए मैं फ़िलहाल तो पॉजिटिव नहीं हूँ, क्योंकि इंडेक्स ने जो पैटर्न बनाया है वो हेड एंड शोल्डर बनाया हुआ है, उसको ऑलमोस्ट कंप्लीट भी कर लिया है और उसको फिर वो उस पर जो उसका रिएक्शन आता है वो अभी नहीं आया, और वो अगर आया तो ये 1000 पॉइंट मार्केट निकाल सकती है। सो इसमें अब हमने करना क्या है, हमने इसमें यही करना होता है कि हम जो भी हमने स्टॉक्स लिए हैं कि अगर उसमें मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से एक हमें टेम्प्रेरी गेन नज़र आए तो उसमें हमने जो भी स्टॉक ख़रीदे हुए हैं, जो आज हम ख़रीद के जाते हुए लेके गए हैं, उनमें आपने फ़ौरन प्रॉफिट बुकिंग करनी है, फंसा किसी स्टॉक में नहीं है। अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की है तो जो आपके पास यूनिट्स रह गए हैं उनका एसएल जो है वो आपने अपनी बाइंग को रखना है, या आपने जो एसएल मैंने बताए हैं वो रखने हैं, फंसना किसी स्टॉक में नहीं है, क्योंकि मार्केट का कोई पता नहीं होता। मार्केट स्ट्रक्चर अगर अपना तो मतलब स्ट्रक्चर तो नहीं टूटता, लेकिन जो पैटर्न अपना तोड़ती है उस पर ज़ाहिर सी बात है फिर वो एक डिप आ सकती है। तो आपने डिप पे फंसना नहीं है, डिप को हमेशा अपॉर्चुनिटी लेना है और उसमें फिर हमने डिप पे बाइंग करनी होती है। ये नहीं होता कि हम ऊपर फंस जाएँ और नीचे एवरेज कर रहे हो। ठीक है, बाकी अगर कोई आपका सवाल हो तो आप इसमें भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी लिंक मैं डिस्कॉर्ड का डाल दूंगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।